चरित्र निर्माण की जब भी बात की जाती है तो भगवद गीता का नाम सबसे पहले आता है और गीता जयंती पर ओजस्वी फाउंडेशन के तहत आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें गीता के महत्व को अच्छे से समझाया गया। मेरे साथ यहाँ पर सरिता मित्तल जी मौजूद हैं, भारतीय चरित्र निर्माण ट्रस्ट के साहू जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगी कि गीता के महत्व को कैसे इन्होंने जीवन में उतारा और कैसे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं गीता को अपने जीवन में उतारने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जिस तरीके से अभी आपको सुन रही थी, आपने एक वाकया हम सबसे शेयर किया, बहुत ही प्रेरक था। रोंगटे खड़े हो गए उसको सुनकर। हमारे जो लोग ठाकुर जी में, कृष्ण जी में विश्वास रखते हैं वो लोग उससे रिलेट कर पा रहे थे। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जल्दी में रहती है। भगवान के दिया जलाना तो दूर, आप नतमस्तक भी अगर 1 मिनट होकर खड़े होकर करें तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उन युवाओं के लिए जो ये गीता का 1 मिनट का जो पाठ लेकर आए हैं वो कितना प्रेरक साबित हो सकता है, ये हमें बताएं। ऐसा नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी भगवत भाव नहीं रखती है या नहीं मानती है। ईश्वर के हजार हाथ हैं, हजार हाथों से आज ये भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंच रहा है। और आप देखिए सामने बैठे कितने युवा, और ये सब जो युवा बैठे हुए हैं कितना उत्साह से इस ज्ञान का ग्रहण कर रहे हैं। और ये ज्ञान ही है हमारे पूरे भारतवर्ष में विभिन्न संतों के माध्यम से, विभिन्न हाथों से ये जन जन तक पहुंच रहा है। गीता युवाओं को विशेष प्रेरणा। अर्जुन युवा था और कृष्ण युवा थे। अर्जुन गृहस्थी था, कृष्ण गृहस्थी थे। गीता में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि तुम जाकर के वन में संन्यास ले लो या बाबा जी बन जाओ। भगवान ने कहा कि या तो तू युद्ध कर और युद्ध में जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और यदि युद्ध में नहीं जाए तो शहीद हो जाएगा। इसलिए कहीं भी गीता ये नहीं कहती कि गीता कोई संन्यास का मार्ग बताती हो। गीता हमेशा कर्म की ओर प्रेरणा देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। लेकिन गीता में ऐसा नहीं है कि फल की इच्छा ना करे, लेकिन उसके फल पे तेरा अधिकार नहीं है। कर्म का फल मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ईश्वर के हाथ में है। सही कहा आपने। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जिस तरीके से इसका आयोजन किया, ओजस्वी फाउंडेशन ने गीता जयंती पर ये अवसर, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आप भी गीता को आगे युवाओं तक पहुँचाना चाहती हैं? बिल्कुल। मुझे बचपन से ही मेरी मम्मी ने गीता पढ़ना सिखाया था। पहले तो क्या था, एक बार ऐसे इरिटेशन सी होती थी। मम्मी बोलती थी कि जब तक गीता का एक ही अध्याय पढ़ो या एक ही श्लोक पढ़ो तब तक खाना नहीं मिलेगा। पहले तो बचपन में तो खाना के लिए गीता पढ़ते थे। फिर उसके बाद मैं साहू जी से मिली और इन्होंने गीता का जिस तरह से हमारी आम भाषा में और जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसके माध्यम से जोड़ के इतनी सरलता से गीता को समझाया कि तो मुझे लगा कि ये जो भाव हैं गीता के वो जन जन तक जाने चाहिए। हर किसी को समझ में आना चाहिए कि गीता में हमारी सभी समस्याओं का हल है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल एक डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है कि जिसका कोई डॉक्टर इलाज कर सके या उसको कोई दवाई दे। जैसे महाभारत के युद्ध में बीच में जब अर्जुन डिप्रेशन में आए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कोई दवाई, कोई मेडिसिन तो नहीं दी थी, उनको एक विचार दिया था उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो गीता एक ऐसा विचार है जिसमें आपकी सभी समस्याओं का हल है और मतलब अपने आप में संपूर्ण है। उस गीता आत्मा परमात्मा का एक मिलन है और हमारी आत्मा को हमें भगवान से एक डायरेक्ट जोड़ता है। जो ये 1 मिनट वाला जो सुझाव है जिसे आप प्रमोट कर रहे हैं, वो अगर कोई अपनाना चाहे, उससे कोई जुड़ना चाहे तो उसका क्या माध्यम है? उसका माध्यम है कि आप हमारी फाउंडेशन से जुड़ो, हमारे गीता चरित्र निर्माण से जुड़ो और गीता के जितने सत्संग होते हैं, साहू जी हर शनिवार को गीता का सत्संग करवाते हैं, तो उससे जुड़ो। आपको हर समस्या का हल मिलेगा। आपके अंदर कोई भी क्वेरीज हैं आप पूछो, सरलता से हमारी आम भाषा में समझाएंगे उन्हें। 1 मिनट एक साथ गीता का पाठ, ये आपके आंदोलन के ज़रिए आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी को इसकी सख्त ज़रूरत है? जिस मार्ग पे वो चल पड़ी है उसको बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता बचा है? देखिए, आपके प्रश्न का जवाब दूँ उससे पहले कहना चाहूँगा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तेरा, तेरा तुझको सौंप दूँ क्या लागे है मेरा। तो आपने जो कहा आपका कार्यक्रम या आपका अभियान, तो मैं आपको उस मूल पे लेके जाना चाहूँगा
कि ईश्वर के कार्य को करने का निमित्त स्वयं परमेश्वर चुनते हैं, वही भाव देते हैं, वही साधन देते हैं साधना का। तो ये जो कार्य है ये व्यक्ति का कार्य नहीं है, किसी एक संगठन का कार्य नहीं है, ये ईश्वर की प्रेरणा से उनके द्वारा किया जा रहा कार्य है। जहाँ तक मुझे इसकी विशेष प्रेरणा मिली तो पूज्य गीता मनीषी अंतर्राष्ट्रीय संत ज्ञानानंद जी महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं उनसे मिली। पिछले 50 दशकों से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गीता को दिया और आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 9वां मनाया गया कुरुक्षेत्र के अंदर। और महाराज जी ने ये आह्वान करा कि सारे सनातनी जुड़े उसके लिए कि 1 मिनट एक साथ गीता पाठ हर मोक्ष एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाई जाए और तमाम दुनिया के सनातनी इससे जुड़ें। सनातनी का मतलब केवल एक जाति विशेष से नहीं है, जो धर्म में जो विश्वास रखता है, जो परमेश्वर परमात्मा में विश्वास रखता है। गीता कोई एक पर्टिकुलर कुछ लोगों का ग्रंथ नहीं है, ये मानवता की वाणी है, ये मानवता का जयघोष है। तो इसी नाते से पूरे दुनिया में पिछली बार करीब 2.5 करोड़ लोग इस अभियान से जुड़े हैं और इस बार करीब 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। आप भी उसमें सहभागी बने, आपको बधाई देना चाहूँगा। और जो आपने प्रश्न किया उसका आंसर देना चाहूँगा। मैं अपने जीवन से बोलता हूँ, मैंने कोई संन्यास नहीं लिया या मैं कोई वो नहीं बना। एक गृहस्थ जीवन में रहकर जब मैंने आज से 10 साल पहले अपने हाथ में गीता थामी और गीता का अभ्यास करना प्रारंभ करा तो आज इस रूप में ठाकुर जी ने आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा किया है। तो ठाकुर की सेवा के लिए ठाकुर चुनते हैं, गृहस्थ में रहकर कमल पुष्प की तरह जीवन बने। तो मैं अपने जीवन से उन तमाम विद्यार्थियों को बोलना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से कहना चाहूँगा। आज 2 नाम पूरे देश के अंदर सनातन के नाम पे विश्व रूप से है, पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज और वृंदावन में बैठे बांके बिहारी के यहाँ पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। ये 2 नाम ऐसे हैं जो नाम एक विशेष औरा के साथ में सनातन का कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा दोनों ही संत घर से निकल गए थे, लेकिन उन्होंने अपने घर को छोड़ा, एक देखने में था, लेकिन वो निकले और उन्होंने गीता को और सनातन को जिया, कृष्ण को राधा को जिया। तो आज उनके सामने देश की और दुनिया की सत्ताएं भी उनके सामने नतमस्तक हैं। और पूरा जो जिसके लिए बच्चे आजकल भाग रहे हैं बड़ी डिग्री के लेने के लिए, सोचते हैं कि हाँ मुझे ये सम्मान मिलेगा, ये डिग्री मिल जाए, परिवार अच्छा चलेगा। तो आप 5 लोग प्यारे बच्चों, मैं बहुत आज के दिन आपको कहना चाहता हूँ इनके माध्यम से कि आप जो छोटे छोटे लक्ष्य जीवन के लेके चल रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार मोबाइल के साथ में चार्जर साथ में आता है जब खरीदते हैं, तो आप एक बार गीता को पढ़ना प्रारंभ करें। आपके जीवन के तमाम व्यवधान, तमाम समस्याएं और जो भी आप चाहते हैं वो ठाकुर इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। ये संसार कुछ दे पाए या नहीं दे पाए, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता को जीवन में लाइए। ये पूरा विज्ञान है। आप ये मत सोचिए भक्ति की बात तो नहीं, प्रवचन हो रहे हैं। इसका यदि विज्ञान जानना चाहते हैं तो सर्वमंगला सनातन धर्म फाउंडेशन की हेल्पलाइन 9309933366 संपर्क करें। वैज्ञानिक आधार के ऊपर है पूरा सनातन। तो निश्चित रूप से मैं विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ कि एकमात्र पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे देश में रहते हो, चाहे विदेश में रहते हो, सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र श्रीमद् भगवत गीता में है। क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने मुख से गाई है, वो हम सब अर्जुन हैं। और जब भी जीवन कहीं परेशान करे, जब भी प्रश्न खड़े हों, गीता को उठाइए, उसको जिए। ठाकुर जी ने सबके लिए हाथ समान रूप से बढ़ा रखा है। कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई परिधियाँ नहीं है। पूरे 8 अरब आत्माओं के लिए श्री भगवान का ये संदेश है श्रीमद् भगवत गीता। तो इस तरह से गीता के महत्व को अगर आप भी अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं ओजस्वी फाउंडेशन से, तो आप मिल सकते हैं सरिता मित्तल मैम से। और जिस कदर युवा पीढ़ी हर चीज़ में आगे बढ़ रही है लेकिन धर्म को पीछे छोड़ती जा रही है, उस चीज़ को बचाने के लिए इन चीज़ों की शुरुआत की गई है। गीता ना सिर्फ हमारे जीवन में एक अलग महत्व रखती है, एक जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है कि भगवत गीता को राष्ट्रगान बनाया जाए, हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और इन अभियानों का हिस्सा अगर आजकल की युवा पीढ़ी नहीं होगी तो कौन होगा। तो जुड़िए मैम से और इस कार्यक्रम से, और इन चीज़ों के माध्यम से जिस तरीके से देश का निर्माण होता है उसी तरीके से आपके चरित्र का भी उत्तम निर्माण होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैम शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं ओजस्वी फाउंडेशन से तो आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।